मैंने आपको बताया था कि संख्याएं किस हिसाब से माननी है, जब तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में, जब पदों की संख्या विषम दे रखी हो, जब पदों की संख्या विषम दे रखी हो, पदों की संख्या विषम दे रखी हो तो आपको माननी है a माइनस डी, a प्लस डी। और यदि आपको देखो यहाँ पे तीन पद दे रखे हैं और यदि पदों की संख्या 5 दे दी जाए तब कैसे करते हैं, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस टू डी। देखो संख्याएं किस हिसाब से चूज करते हैं अपन, इनका सार्वंत्र क्या आना चाहिए, प्रथम पद तो a आएगा और सार्वंत्र क्या आना चाहिए, d आना चाहिए। जब पदों की संख्या सम हो तो सम होने के लिए अपन संख्याएं चूज करते हैं, प्रथम पद a होना चाहिए और सार्वंत्र क्या आना चाहिए, 2d। तो मैंने संख्याओं की बात की थी a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस डी और a प्लस 3d। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पदों की संख्या दे रखी है तीन पदों की संख्या दे रखी है, तो अपन संख्याएं कौन सी चूज करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, इस हिसाब से अपन ने देखा था। तो देखो मैंने तीन संख्याएं मानी, a माइनस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, अब देखो आपको पहली शर्त दे रखी थी इस क्वेश्चन में कि संख्याओं का जो योग है वो माइनस का 3 है। ठीक है, ये जो संख्याएं थी, ठीक है, मानी अपन ने उनका योग कितना है, माइनस का 3। तो देखो यहाँ से संख्याओं का योग किया अपन ने, पहली संख्या a माइनस डी ऐसे कैसे रखी, प्लस का चिन्ह किया, दूसरी संख्या ऐसे कैसे रखी, प्लस का चिन्ह किया, तीसरी संख्या मैंने ऐसे कैसे रख दी, इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ से देखो माइनस का डी और प्लस का डी कैंसिल आउट, क्या बचा, a और a, तीनों राशियां सेम है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a बराबर माइनस का 3। और साथ ही में दूसरी शर्त थी आपकी, संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है 8। गुणनफल कितना दे रखा था, 8। तो देखो संख्याओं का गुणनफल करते हैं, पहली संख्या a माइनस डी ऐसे कैसे, गुणा का चिन्ह ऐसे कैसे, दूसरी संख्या मैंने रख दी a, गुणा का चिन्ह a प्लस डी इक्वल टू कितना है 8। अब देखो यहाँ से मैंने पहले इस संख्या को इस संख्या से गुणा किया था, तो देखो a को a से गुणा करते हैं a स्क्वायर और a को d से गुणा करते हैं a। ठीक है, फिर देखो a माइनस डी ऐसे कैसे चल रहा है, फिर इस पूरे पद को इस पूरे पद के साथ गुणा करते हैं, तो देखो a को a स्क्वायर से गुणा करते हैं a क्यूब। फिर देखो मैंने a को ad से गुणा किया तो a स्क्वायर d हो गया। देखो दोनों राशियां किसकी हैं, प्लस की हैं, तो प्लस आएगा दोनों। ठीक है, फिर देखो इस राशि को इससे गुणा करते हैं तो माइनस का, देखो a स्क्वायर तो भाई a स्क्वायर को d से गुणा करते हैं a स्क्वायर d हो गया। फिर देखो माइनस का चिन्ह, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस। फिर देखो यहाँ से ad है और यहाँ पे क्या है d, तो a को ऐसे कैसे रख देंगे और d को d से गुणा करेंगे तो आधार समान बातें जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू 8। फिर देखो आगे अपन यहाँ से a का मान पुटअप करते हैं तो अपने को d का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो a का मान कितना, माइनस का 1 और इसकी पावर 3 प्लस माइनस का 1 इसका स्क्वायर और d माइनस 1 इसका स्क्वायर और d। फिर देखो माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, a की जगह माइनस का 1। ठीक है, और साथ ही में d स्क्वायर घात की राशि ऐसे कैसे, बराबर में कितना चल रहा है, 8 चल रहा है। यहाँ से अपन हल करते हैं तो देखो माइनस 1 और इसकी पावर कितनी है 3, माइनस 1 और इसकी पावर कितनी है 3, माइनस 1 और इसकी पावर कितनी है 3, तो माइनस 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस 1 को अपन माइनस 1 से गुणा करते हैं तो देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 1। फिर माइनस 1 से वापस से गुणा करते हैं तो देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रखी मैंने -1। फिर देखो माइनस 1 का स्क्वायर, मैंने कहा था चाहे पॉजिटिव राशि हो चाहे नेगेटिव राशि हो, अपन किसी भी राशि का यदि स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा अपने पास में, पॉजिटिव राशि आती है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और साथ में d है, तो 1 को d से गुणा करते हैं क्या आ जाएगा d। फिर देखो यहाँ से माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर है वही 1 बनेगा और d साथ में तो d हो जाएगा। फिर देखो माइनस को माइनस से गुणा करते क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या है d स्क्वायर, तो d स्क्वायर ऐसे कैसे। ठीक है, और साथ ही में आपका चल रहा है 8। अब देखो यहाँ से ये प्लस का डी है, ये माइनस का डी है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस का 1 प्लस डी स्क्वायर बराबर 8 चल रहा है। यहाँ से देखो इस 1 को इधर लेके जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा,
यहाँ से देखो 8 ऐसे कैसे, इस राशि को इधर लेके जाते हैं पॉजिटिव 1, देखो यहाँ से डी स्क्वायर का डी स्क्वायर है, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, यहाँ से देखो डी स्क्वायर ऐसे कैसे है, यहाँ से अपन क्या करते हैं इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या जाएगा रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 और इसका रूट, 9 का रूट कितना होता है 3। अब ध्यान रखना हमेशा रूट जो होता है वो प्लस माइनस के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको a का मान मिल गया, यहाँ से आपको d का मान मिल गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से d के 2 मान मिले आपको, तो अपन क्या करेंगे संख्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखो तब अपन संख्याएं ज्ञात करते हैं, तब संख्याएं, पहली संख्या दे रखी है आपको, पहली संख्या दे रखी है आपको क्या है a माइनस डी, ठीक है। पहली संख्या क्या दे रखी है a माइनस डी। अब देखो अपन पहला मान रखते हैं, a का मान कितना है माइनस का a, ठीक है। d का मान अपन रखते हैं दूसरा प्लस का रख लो या माइनस का रख लो, एक बार रखना पड़ेगा प्लस का और दोबारा रखना पड़ेगा माइनस का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले अपन प्लस का 3 रख लेते हैं। अब देखो संख्या देखेंगे, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी, a की जगह माइनस का a और d की जगह माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और d की जगह कितना आएगा 3। तो देखो यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन, जब a बराबर तो -1 है और d बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 3, तब संख्या क्या हो जाएगी बताओ, माइनस का 1, a की जगह -1 ऐसे कैसे, फिर देखो माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, d की जगह कितना रखेंगे माइनस का 3। अब देखो माइनस का 1 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो गया 3। यहाँ पे देखो -1 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 2, ठीक है। इसी प्रकार अपन दूसरी संख्या निकालेंगे। तो देखो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, यहां से बता रहा हूं इधर, दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपको a, क्या दे रखी है a, और a का मान आपके पास में a ही आया है, वो कितना है माइनस का a, ठीक है। तो माइनस का a कैसे कैसे रख दिया। फिर देखो तीसरी संख्या क्या दे रखी है a प्लस b, ठीक है। जब पहला केस लगाएंगे अपन, a का मान कितना है माइनस का 1 और d का मान कितना है प्लस का 3 रख लेते हैं। जब a बराबर माइनस का 1 और d बराबर प्लस का 3, तब संख्या क्या मिलेगी आपको बताओ। जैसे देखो a की जगह माइनस का 1 प्लस का चिन्ह ऐसे जैसे, और d की जगह कितना आएगा 3। माइनस के 1 में प्लस का 3 जोड़ते हैं कितना बढ़ेगा प्लस का 2, ठीक है। अब देखो पुनः वापस से अपन देखते हैं, a बराबर कितना है आपके पास में माइनस का 1 चल रहा है फिक्स है, और d बराबर कितना लेते हैं अपन, देखो पॉजिटिव 3 रख लिया अपन ने, नेगेटिव 3 रखेंगे, ठीक है। माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस का 3 ऐसे कैसे। अब देखो संख्या क्या बनेगी आपके पास में, a की जगह माइनस का 1, ठीक है, प्लस का चिन्ह और माइनस का 3, d की जगह d का मान अपन पुट अप कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस का 1 और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और कितना है 3, दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगी संख्याएं जुड़ जाती हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो अपन संख्या लिख सकते हैं, देखो कौन कौन सी संख्या मिली आपको। पहली संख्या हो सकती है आपके पास में कितनी थी, पहली संख्या होगी बताओ, देखिए यहाँ से कितना का मान आया 100, देखो यहाँ से आपको मान मिला a का -1 और d का 3 रखा, तो आपके पास में संख्या देखो ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपने अलग अलग संख्या निकाल दी, यहाँ तक काफी है। देखो पहली संख्या अपने पास में जो रूप है अलग अलग मिल रहे हैं, क्योंकि देखो अपने पास में नेगेटिव वैल्यू भी आई थी और पॉजिटिव वैल्यू भी आई थी। पहली संख्या यहाँ निकाल के बता दी अपन ने, देखो a बराबर -1 भी हो सकता है, और d का जो मान है वो देखो पहली संख्या जो थी a बराबर -1 और d बराबर 3 रखी थी अपन ने, मान कितना आया था आपके पास में माइनस का 4, ठीक है। संख्या क्या हो सकती है माइनस का 4 भी हो सकती है और प्लस का 2 भी हो सकती है। दूसरी संख्या है वो माइनस का 1 होगी, और तीसरी संख्या है वो पॉजिटिव 2 भी हो सकती है और नेगेटिव 4 भी हो सकती है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा,
समझ में आ गया ये वाला एग्जांपल आप लोगों को सबको? समझ में आ गया कि एक बार ये एग्जांपल देख लो, एक बार कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप लोग। आवाज आ रही बेटा मेरी आप तक? आवाज आ रही बेटा मेरी आप तक? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चैप्टर नंबर 5.2 का है। ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो देखो अपन 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, दी गई समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या लिखेंगे, दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी क्या दे रखा आपको, समांतर श्रेणी में 2 7 12 का 10वां पद निकालना। क्या निकालना है, 10वां पद। ठीक है, आपको इस 5.2 के फर्स्ट एग्जाम्पल जब मैंने करवाया था उस ऐसे ही सेम क्वेश्चन थे, जहां भी जो भी बच्चा नहीं पढ़ पाया वो यहाँ से देख लेने एक बार ढंग से। ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी ऐसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है क्या, प्रथम पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रथम पद। और प्रथम पद को अपन किससे लिखते हैं, ए। ठीक है, और प्रथम पद से लिखेंगे और प्रथम पद को अपन किसके बराबर लिखते हैं, a1 के बराबर। ठीक है, अपन इसको मानते हैं a1, इसको मानते हैं a2, इसको मानते हैं a3। ठीक है, तो देखो a1 का मान कितना है यहाँ से आपके पास में 2। ठीक है, अब देखो सारवंतर, सारवंतर को अपन किससे लिखते हैं, d से। और d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का मान कितना आपके पास में 7, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और a1 का मान कितना है आपके पास में 2, तो मान कितना आ गया आपके पास में 5। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, a3 माइनस का a2। a3 का मान कितना आपके पास में 12, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, a2 का मान कितना आपके पास में 7, 12 में से यदि 7 रखा तो कितना बचता है 5। ठीक है, अब देखो मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। देखो यहाँ पे अपन वैल्यू पुटअप करते हैं, आपको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। ठीक है, तो a ऐसे कैसे, n की जगह कितना रखेंगे 10, बराबर का चिन्ह। a प्रथम पद कितना आपके पास में 2, n की जगह 10, माइनस का 1 गुणा का चिन्ह, और d की जगह कितना आएगा, सारवंतर कितना है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 का 2 है प्लस का चिन्ह, 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 9 गुणा 5, a10 इधर चल ही रहा है बराबर में। तो देखो a10 बराबर, सबसे पहले बोर्ड मास नियम ध्यान में रखना, पहले क्या करते हैं गुणा। ठीक है, तो गुणा करेंगे इस वाली इक्वेशन में, 2 का 2 ऐसे कैसे, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45। ठीक है, तो a10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 45 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, आपको 10वां पद कितना मिल गया, 47 मिल गया। तो अपन लिख सकते हैं अतः 10वां पद 47 होगा। 10वां पद कितना हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी के बाद में अपन इसी का सेकंड टॉपिक और देखते हैं। ठीक है, 3 पार्ट दे रखे हैं आपको अलग अलग, और तीनों पार्ट अपन देखेंगे। देखो इधर सेकंड पार्ट दे रखा आपको इसका, समांतर श्रेणी √2 3 √2 5 √2
का 18वां पद ज्ञात कीजिए, 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगभग सेम सा इक्वेशन है, वही फॉर्मूला काम में लेना है, वही तरीका काम में लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी संख्याएं चेंज है। ठीक है, तो देखो इधर सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी आपको √2, 3√2 और दे रखा 5√2 और डैश। ठीक है, यहां से आप इसको a1 मान सकते हो, इसको a2 मान सकते हो, इसको a3 मान सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रथम पद। क्या लिखते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद को क्या लिखते हैं? a, और इसको क्या लिखते हैं? a1 भी लिखते हैं। a1 का मान कितना है? यहाँ से √2, कितना है? √2। फिर निकालेंगे अपन सार्व अंतर, सार्व अंतर d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का मान दे रखा आपको कितना? 3√2, 3√2 माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और a1 का मान कितना दे रखा है? √2। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने इन दोनों जगह से √2 कॉमन ले लिया, तो √2 कॉमन लेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, √2 बाहर आगे तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2, और ये यहाँ पे कितना है? √2, तो क्या बच जाएगा आपका? 2√2। सार्वंतर क्या आ गया आपका? 2√2। अब वही nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? nवां पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। वैल्यू पुटअप कर दो, a का a रहेगा, n की जगह कितना मान आएगा? 18। ठीक है, n क्या होता है? पदों की संख्या, और पदों की संख्या कितने की पूछ रहा है? 18 की पूछ रहा है आपको, तो n की जगह कितना आ जाएगा? 18। a की जगह मान कितना आ जाएगा? √2 प्लस का चिन्ह, n की जगह वो 18 माइनस का चिन्ह, a का a, और d की जगह कितना आ जाएगा? 2√2। ठीक है, अब देखो यहां से इसको हल करते हैं। a 18 इक्वल टू √2 प्लस 19 में से 1 घटाएंगे कितना, सॉरी 18 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 17 और 2√2। अब देखो यहां से इसको गुणा कर लेते हैं अपन, 2 को 17 से गुणा करते हैं, कितना हो गया? 34, 17 दुआ 34√2। अब यहां से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों पदों से √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? 34। देखो 34 प्लस 1 कितना हो गया? 35, और बाहर क्या है? गुणा में √2, तो कितना मान आ जाएगा? 35√2। a 18, तो आप लोग लिख सकते हो, अतः 18वां पद कितना हो जाएगा? 35√2 को, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको